जो है वो इग्नोर कर देते हैं और एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये भी गलत है। फास्ट अपना ब्रेक नहीं करें, उसमें ये होगा कि जितने भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जितना भी एक्सेस फैट आपके अंदर स्टोर हुआ हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, वो ब्रेक डाउन होगा, वो बर्न होगा। तो आप क्या करनी है, जब तक आपको उसके बारे में अवेयरनेस ना हो कि इसको वेट लॉस आप किस तरह सही से कर सकते हैं, आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी ना हो, अगर उसके बाद यू हैव करनी है, जब तक आपको उसके बारे में अवेयरनेस ना हो कि इसको वेट लॉस आप किस तरह सही से कर सकते हैं, आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी ना हो, अगर उसके बाद यू हैव। दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लूज मोर वेट इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। देखें, वेट जब आपका बहुत ज़्यादा होना तो ये रिस्क होता है डायबिटीज़ का, कि आपको डायबिटीज़ हो, और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं। आज हम उनके उसके बारे में बात करेंगे, कौन से इफेक्टिव तरीका है जिससे डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपना वेट लूज़ करे और अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन रखे इन लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहे हो तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम और आने वाली लेटेस्ट रिसर्चेस के बारे में, ताकि आपको आगे हेल्थ कंसर्न्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो और आप जो है वो उन क्रोनिक डिजीज से बचें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ास तौर से पाकिस्तान और इंडिया में। अब जो है देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो जब आप एक्सेस शुगर इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इन द फॉर्म ऑफ एनी रिफाइंड शुगर, तो वो शुगर जो है ना वो ट्रिगर करती है इंसुलिन। जितनी इंसुलिन आपकी रिलीज़ होगी, जितना आपका पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेगा, तो एक्सेस शुगर जो है ना वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा जो है, आप देखते हैं कि आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब देखें, अगर वेट लॉस की हम बात करें एज अ डायबिटिक पेशेंट आप, तो वेट लूज जब आप इंसुलिन लेवल्स अपने डिक्रीज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेट भी रिड्यूस खुद होगा। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, डायबिटिक पेशेंट जब वेट लूज कर रहा हो तो वो कौन सी गलतियां करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। यू ईट मल्टीपल मील्स। देखिए, डायबिटिक पेशेंट अगर है तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो डायबिटिक पेशेंट करता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल मील्स खा रहा होता है, जो कि कोई भी आपको फ़ायदा नहीं देगा वेट लॉस में। उसके बाद प्रोटीन ज़्यादा करना है और जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट कम करना है। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इसका तरीका है। जब आप लीन प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो ये भी आपकी इंसुलिन को ट्रिगर करता है, इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होती है। देखें, हम बात करते हैं आगे कि किस तरह सेफली डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपना वेट लॉस कर सकता है। अब देखें, अगर आप शुरू में आपका वेट रिड्यूस हुआ फॉर एग्जांपल 3 to 4 kgs और आप समझ रहे हैं कि मेरा वेट रिड्यूस होने वाला है, तो ये सिर्फ आपका वाटर वेट रिड्यूस हुआ है। फैट लॉस तो अभी आप भूल जाएं, ठीक है ना। तो मिनिमम वेट जो आपका रिड्यूस हो रहा है वो आपका वाटर वेट रिड्यूस हुआ है। आपको कुछ भी खाना हो, डायबिटिक पेशेंट कुछ भी खाए, लेकिन वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है एक्सरसाइज के ऊपर। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, जब अगर आप वेट लूज कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, 90% जो है वो आपकी डाइट होती है, 5% रेस्ट एंड 5% इज योर वर्कआउट इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। तो डाइट को लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं और एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये भी गलत है। अब हम आगे बात करते हैं सेफली डायबिटिक पेशेंट किस तरह अपना वेट लूज कर सकता है और अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन रख सकता है इन लॉन्ग टर्म। इंसुलिन लेवल्स आपके कम होंगे, उतना आपको स्पीड अप होगा आपका वेट लॉस जर्नी एज अ डायबिटिक पेशेंट। तो आपको सबसे पहली बात क्या करना चाहिए, सबसे पहला, अगर आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आपको पूरे दिन में 20 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। जितना एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे उतना आपकी इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा और उतना आपको मुश्किल होगी वेट ड्रॉप करने में। तो आपको 20 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पर डे नहीं खाना। तो दूसरा, देखें, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, सिरके का इस्तेमाल करें आप रोज़ 2 टेबल स्पून ट्वाइस अ डे। देखें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके इंसुलिन लेवल्स को लोअर करने में। जब हम बात करते हैं ना डायबिटिक वेट लॉस की, तो इंसुलिन लेवल्स जो है वो आपको ड्रॉप करने पड़ते हैं जब आपका स्पीड अप होती है वेट लॉस जर्नी। तो आपको एप्पल साइडर विनेगर खाना है 2 टेबल स्पून ट्वाइस अ डे। तीसरा,
कुछ वाइटामिन्स हैं जो कि आपको खाने हैं, जैसे कि क्रोमियम और जिंक। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कम करते हैं, आपकी बॉडी को इंडिकेट करते हैं कि इंसुलिन लेवल्स को कम करो, इंक्लूडिंग B1, vitamin B1. Chromium, zinc and B1 is very effective for your weight loss if you are a diabetic patient. उसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू गेट इनफ विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, और अगर आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। तो आपको सनलाइट से जो विटामिन डी मिलेगा उतना इफेक्टिव जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं होते। अगर आप विटामिन डी की कमी पूरी नहीं कर पा रहे तो आप जो है वो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो वेट लॉस एज अ डायबिटिक पेशेंट, अगर आप वेट लॉस अपना चाह रहे हैं करना, तो विटामिन डी जो है आपको इनटेक करना है। उसके बाद यू हैव टू डू फास्टिंग, और फास्ट आपको जब तक ब्रेक नहीं करना जब तक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे। देखिए, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, और फास्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर वेट लॉस इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। तो फास्टिंग आपको करनी है, और जब तक आप अपना जो है, जब तक आप फास्ट करते हैं, जब तक आपको बहुत शदीद भूख नहीं लग जाती, तो आप जो है वो फास्ट अपना ब्रेक नहीं करें। उसमें ये होगा कि जितने भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जितना भी एक्सेस फैट आपके अंदर स्टोर हुआ हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, वो ब्रेक डाउन होगा, वो बर्न होगा, तो आपके इंसुलिन लेवल्स भी जो है वो ड्रॉप होंगे जितने। छठा पॉइंट, यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू स्पाइक ग्रोथ हार्मोन। देखिए, जब आप वेट लॉस पे होते हैं, इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, ये दोनों के लिए है, डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, जब आप वेट लूज कर रहे हो अपना, तो ग्रोथ हार्मोन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस में। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये आपके वेट लॉस प्रोसेस को जो है वो बूस्ट अप करता है, स्पीड अप करता है आपकी वेट लॉस जर्नी को। आपके इंसुलिन लेवल्स लोअर होते हैं, और आपके अंदर जो एक्सेस सब्सटेनियस और विस्करल फैट जमा हुआ है उसको बर्न करता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको 45 मिनट्स अ डे करनी है। हम फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे, डायबिटिक पेशेंट को किस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, पूरा प्रोग्राम लेके मैं जल्द आ रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका वज़न जो बढ़ाता है वो स्ट्रेस भी है। जितना आपको स्ट्रेस होगा, तो ये नेचुरल वे है कि जितना आप स्ट्रेस में होंगे उतना आपको ज़्यादा भूख लगेगी, उतना जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और आपकी इंसुलिन जितनी स्पाइक होगी उतना आपका वेट बढ़ेगा। तो आपको स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके बाद यू हैव टू इंक्रीज फाइबर इनटेक। देखिए, फाइबर इनटेक जो है वो आपकी एक तो गट हेल्थ इंप्रूव करता है, आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। जितनी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा एज अ डायबिटिक पेशेंट, वो आपकी स्पीड अप करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी, आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगा। आप जितने इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे उतना आपके लिए मसला है। ये सिर्फ हम वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, फाइबर जो है ना वो कन्वर्ट होता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन लेवल्स को लो करता है। तो फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं और आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं तो। भाई, ये कुछ चीज़ें थी जो कि साइंटिफिक और ऑथेंटिक वे से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, और अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। शुक्रिया।